प्यारी गुरुपा, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा गाना गाना चाहती हूँ। अपने प्यारी गुरुपा के प्यार में एक बहुत ही प्यारा मधुर संगीत। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का है तार, आंचल का एक तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से
आज 18 अगस्त को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुजी, कल मैंने कोशिश करी थी सरब रोगदा औखद नाम पाठ शेयर करने की, आपके चरणों में समर्पित करने की, और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था। लेकिन रात को कल जब हम ऑडियो सत्संग कर रहे थे तो एक संगत बहन की एडवाइस थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आंटी आप थोड़ा सा स्पीड कम करो अपनी पाठ पढ़ने की, हमको सुनने में रस नहीं आ पाता, बहुत जल्दी पढ़ते हो तो शायद ध्यान नहीं, पूरा सा ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैंने कल उसको, अभी मेरा शेयर नहीं हुआ था, अभी आपके चरणों तक बाय फ़ोन नहीं पहुंचा था। वैसे तो मुझे पता है जब मैंने पढ़ा तो आपके चरणों में पहुंच गया, आपने तो सुन लिया था, लेकिन अभी संगत ने नहीं सुना था। तो मुझे लगा संगत प्रेमियों को भी सुनाना है, तो मैं इसको डिलीट करके, यदि गुरुजी की आज्ञा हुई है तो मैं इस पाठ को दोबारा फिर से थोड़ा सा कम स्पीड में करूँगी। हालांकि गुरुजी मेरे से कम स्पीड में नहीं हो पाता कुछ भी, मैं बोलती भी स्पीड में हूँ और पाठ भी थोड़ा स्पीड में करती हूँ। सारी चीज़ों में मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है। गुरुजी इसको आप ही कंट्रोल करना सिखाओ, मेरे को अपनी स्पीड को कम करना सिखाओ, थोड़ा सा धीरज के साथ बोलूं, धीरज से पढ़ूं, ताकि सबको सुनने में मेरी वाणी में रस आए। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि इस पाठ को करने में कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। आज अब मैं यही सोचा है, उन्होंने मुझे यही एडवाइस दी कि आप ज़्यादा पढ़ने की मत कोशिश करो, कम पढ़ो लेकिन धीरे पढ़ो। तो इसीलिए मैं अब ये लालच नहीं करूँगी कि नहीं मैं चौपाई भी पढ़ लूँ, मैं अरदास भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। गुरुजी जितना भी पढ़ूँ आपके चरणों में निमानी होके पढ़ूँ, ध्यान से पढ़ूँ, धीरे पढ़ूँ, बस उसको स्वीकार करिएगा। तो आज आपका मूल मंत्र करने के बाद मैं इस पाठ को करके आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और यदि इसको बोलने में कोई त्रुटि हो, मेरा ध्यान भटके, तो उसके लिए गुरुजी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सरब रोग का औखद नाम। एक ओंकार सतनाम करता पूरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सरब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कह सेवक जन माने, पर तखी गुरु निस्तारे। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख राशि। ताकऊ बिघन न लागे को, जाके प्रभ आगे अरदास। मलार महला पंजवा। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। रहाऊ प्राणनाथ अनाथ सके, दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन, मोहि मैया धारे। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कहे
सेवक जन माने, पर तखी गुरु निस्तारे। घोर दुःख्यम अनिक हत्यम, जन्म दारिद्रम महाविख्यादम। मिटंत सगल सिमरंत हरि नाम, नानक जैसे पावक कासट भस्मं करोति। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु, दुख दर्द तिह मिटहि खिनाओ। नाम औखद जिह हृदय हितावे, ताहि रोग सुपने नहीं आवे। हरि औखद सब घट है भाई, गुरु पूरे बिन विधि न बनाई। गुरु पूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख न थिया। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवक जन माने, पर तखे गुरु निस्तारे। दीन दरद दुख भंजना, घटि घटि नाथ अनाथ। सरनि तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। भैरो महला पंजवा। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भव नहीं लागे जहाँ ऐसा बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। रहाऊ सोई अचिंता जागी अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वरतंता। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवक जन माने, पर तखी गुरु निस्तारे। एक आस राखो मन माही, सरब रोक नानक मिट जाही। सोरठी महला पंजवा। गए कलेस रोग सब नासे, प्रभु अपने कृपा धार। आठ पहर आराधो स्वामी, पूरन घाल हमार। हरि जीव तू सुख संपत्ति रासे, राख ले ओ भाई मेरे को। प्रभु आगे अरदास। रहाऊ जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। कहो नानक गुरु पूरा भेटिया, मिटिया सगल अंदेसा। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कह सेवक जन माने, पर तखी गुरु निस्तारे। अनेक उपाव रोग ना जाई, रोग मिटे हरि औखद लाई। रोग मिलावलू महला पंजवा। दुपदे घरु पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अवरि उपाव सब त्यागिया, दारु नाम लैया। ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मनु भैया। गुरु पूरा आराधिया, सगला दुख गैया। राखन हारे
राखिया अपनी करे मैया। रहाऊ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया, की ना अपनैया। सिमरि सिमरि मन तन सुखी, नानक निर्भैया। वाणी गुरु गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। पैसे पूछो। गुरु वाणी कह सेवक जन माने, पर तकी गुरु निस्तारे। गुरु पूरे कृपा करी, काटिया दुख रोग। मन तन शीतल सुखी भया, प्रभ धियावन जोग। बिलालु महला पंचवा। रोग मिटाइया आप प्रभी, उपजैया सुख शांत। बड़ प्रताप अचरज रूप, हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी, राखिया मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति, जो सदा सहाई। रहाऊ बिरथी कदे न होवई, जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का, पूरन गुण दास। वाणी गुरु गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कह सेवक जन माने, पर तकी गुरु निस्तारे। सिमरि सिमर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाइया। ताप रोग गए गुरु बचनी, मन इच्छे फल पाया। सोरठी महला पंचवा। बख्सिया पार ब्रह्म परमेशरी, सगले रोग बिदारे। गुरु पूरे की सरनी उबरे, कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, ताप उतारिया सतगुरु पूरे। अपनी कृपा धार। रहाऊ सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हरि गोविंद गुरु राखिया। बड़ी वडियाई नानक करते की, साच सबद सत भाखिया। बिलालु महला पंचवा। तत्ती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिरद हमरे राम कार, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन वडत वडाई। राम नाम औखद दिया, एकालिव लाई। रहाऊ राखी लिए तिन राखन हार, सब बियाद मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाय। पौड़ी जा तू मेरे वल है, ताकिया मुँह छंदा। तुध सब किछ मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटि न आवई, खाई खरच करहंदा। 184 मेदिनी, सब सेव करंदा। वैरी मित्र सभी कीतिया, नाह मंगई मंदा।
लेखा कोई न पूछई, जा हरि बखसंदा। आनंद भैया सुख पाया, मिल गुरु गोविंदा। सभे काज सवारिए, जा तुद भावंदा। गौड़ी महला पंजवा। सूके हरे खिए खिन माहे, अमृत दिसटि संच जिवाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव। रहाउ मिटी गई चिंत पुनि मन आसा, कर दैया सुत गुरु गुण तासा। दुख नाठे सुख आय समाए, ढील न परिजा गुरु फुरमाए। इछ पुन पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी मांझ महला पंजवा। हरि राम 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 रामा, जपि पूरन होए कामा। रहाउ राम गोविंद जपे दिया, होआ मुख पवित्रु। हरि जसु सुनिए जिस ते, सोई भाई मित्रु। सभी पदार्थ सभी फला, सरब गुणा जिस माही। क्यों गोविंद मनहु विसारिए, जिस सिमरत दुख जाही। जिसु लड़ लगिए जीविए, भव जल पइए पार। मिल साधु संगी उधारू, होई मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जसु, संत जना की रास। नानक उभरे नाम जपी, दरि सच्चे साबास। बिलालू महला पंजवा। गुरु पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मही दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, रहाउ निवरे दूत दुसट पराई। गुरु पूरे का जपिया जाप, कहा करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे कावड परताप, सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रखु मन माही, ताकि शरण परियो नानक। दासु जाते ऊपर को नाही। गौड़ी महला पंजवा। थिर गौ बैसौ हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हरे काज सवारे। रहाउ दूसट दूत परमेसरी मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव हो भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। सरनि पड़े प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोड़ बंध न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आघावे। जिह मार्ग इहु जात अकेला, ता हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरुमुख परम पद पाइए।
ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, यदि पाठ को करने में कोई त्रुटि हुई है या कोई भी गलती हुई है या स्पीड अभी भी तेज़ है तो गुरु जी मेरा ध्यान भटका हो, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। संगत प्रेमियों से भी हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ कि यदि अभी भी उनको यह स्पीड तेज़ लग रही है तो गुरु जी इससे ज़्यादा शायद मैं कम ना कर पाऊँ। गुरु जी, मुझे पता है आप तो अंतर्यामी हो, वो हम बिना बोले यदि मन में भी पाठ कर रहे हैं, ये हम आपका विचार भी कर रहे हैं पाठ का, तो भी आप हमारे भावों को समझ रहे हो, आप हमारी भक्ति स्वीकार करोगे। लेकिन जो ये आपकी आज्ञा हुई है कि संगत प्रेमी को रस नहीं आ रहा, उनको रस नहीं आ रहा सुनने में, तो उसकी वो आपकी आज्ञा भी सिर मत्थे है गुरु जी, उसको भी हमें सुधारना है ना। तो बस वही गुरु जी, यही आपसे कृपा चाहती हूँ कि बस अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और जो सही हो हमसे वही कराएं। गुरु जी, आज आपने जो सत्संग के थ्रू, शिखा जी के सत्संग के थ्रू आपने मुझे 3 सवालों को जवाब दिया है, मेरी 3 उलझनों को सुलझाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। शायद आज आपने मेरे कोई कष्ट काटे हैं गुरु जी। उस सत्संग में जो मेरी 3 परेशानियां थीं, एक तो बेटे को थोड़ा सा सही मार्ग पे लाना, उसकी जो गलत लतें हैं, उसकी थोड़ी सिगरेट और स्मोक और ड्रिंक की, उसको छुड़वाने की मैंने आपसे अरदास करी है, उसको कबूल करो। उसका सत्संग आपने सुनवाया। जो मैं अमृत वेला मेरा बहुत मिस हो जाता है गुरु जी बार बार, उसका भी आपने सत्संग सुनवाया कि तेरे लिए हर वेला अमृत वेला है। तो मुझे लगा शायद गुरु जी उस बेटी के थ्रू आप मुझे ये सुना रहे हो। तीसरा जो आपने ये मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार में किसी को कैंसर से मृत्यु होने का खतरा है, एस नाम से है, तो गुरुजी वो कष्ट भी काटो प्लीज़ गुरुजी, क्योंकि मेरी बहू और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों ही एस नाम से हैं। गुरुजी उनको अच्छी हेल्थ बख्शो। आजकल वो वैसे भी थोड़ा सा परेशान है, बीमारी है उनमें, उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ उनके कष्ट छोटे में काट कर उन्हें स्वस्थ शरीर बख्शो। गुरुजी कृपा करो, आपकी कृपा के ही आसरे हैं, आपकी दया के ही आसरे हैं, बस आप ही कृपा करो। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, आज तारीख है 16 अगस्त और रात के बज रहे हैं 12:24 और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी को सबसे पहले शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे सेवा देने के लिए। संगत जी, आज मेरा चौथा सत्संग है और गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी 11 दिन सत्संग शेयर करने की, तो आज मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी नेहा बहादुरगढ़ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज 15 अगस्त की मैं बात करती हूँ। 15 अगस्त को मेरी मम्मी का बर्थडे था और हमने रात को 12 बजे छोटा सा केक लाया और कोल्ड ड्रिंक लाई, मम्मी का बर्थडे मनाया। पापा हमारे साथ नहीं थे क्योंकि पापा किसी की रिलेटिव्स की घर में वो हो गया था, डेथ हो गई थी, तो वहाँ गए थे, आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। तो घर में सिर्फ हम थे, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर और मेरी बेटी। हमने वो उनका बर्थडे मनाया। संगत जी, मेरी मम्मी का बर्थडे कभी इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं हुआ था। हम छोटे थे तो पापा मम्मी इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते थे, इवन वो विश भी नहीं करते थे, कोई भी विश नहीं करता था। तो हमने सोचा इस बार
कि नहीं, केक लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, अच्छे से बर्थडे विश करते हैं। तो रात को गुरुपा ने केक मंगवाया, गुरुपा ने ही सारा अरेंजमेंट किया। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरी मम्मी को खुशी देने के लिए, मेरी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। संगत जी, इतना कुछ होता है ना कि जो क्रियाएं होती है कि किसी ने कुछ करवा रखा है। हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी कुछ त्योहार आने का होता है या कुछ भी होता है, तो ऐसा लोग करवाते हैं कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है, वो त्योहार ख़राब हो जाता है, वो दिन ख़राब हो जाता है। राखी वाला दिन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था लोगों ने। जो रिलेटिव्स हैं मेरे, कैसे बताऊँ संगत जी, खुद के ही परिवार के लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसी क्रियाएं करवाते हैं कि क्या बताएं। बट गुरुपा हमें सब बताते हैं कि तुझ पे ये क्रिया की गई है, ये किया गया है। और गुरुपा सिर्फ हमें ये कहते हैं कि मंत्र जाप करो, चाहे जो भी क्रिया हो, चाहे जो भी कुछ भी हो, कोई भी क्रिया, कोई भी तंत्र मंत्र गुरुपा से बड़ा नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुपा हैं, वो ही है करता धरता, वो ही है असली जादूगर, वो ही है जो उनसे क्रियाएं करवा रहे हैं, वो ही सब कर रहे हैं। शायद हमारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि हमें वो सब भुगतना पड़ रहा है। हमारे पे सिर्फ़ और सिर्फ 10% होता है, बाकी का 90% गुरुपा अपने पर ले लेते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे माफ़ करना गुरुपा, हमारी आई हुई तकलीफ़ आप अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, 15 तारीख को जो कल का दिन था, इतना कुछ हुआ, इतना मेरी बेटी का गुरुपा ने कष्ट काटा, वो गिर गई, उसके नीज से इतना ब्लड बहा और उसे लगी, लेकिन ठीक है, वो ठीक है, अब खेल रही है, अच्छी है। दर्द हो रहा है उसके, मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। लेकिन गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बेटी का कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद ये हुआ कि मैं इतना ज़्यादा अनईज़ी फ़ील कर रही थी, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रही थी। मैंने गुरुपा का फिर मंत्र जाप किया, तो धीरे धीरे ठीक हुआ। घर में फिर खाना बनाने लगी तो दाल जल गई, तो मैं समझ गई कि कुछ हुआ है। कल त्योहार है, जन्माष्टमी है, तो इसका मतलब कुछ हो गया है। संगत जी, इतना ज़्यादा घर में नेगेटिविटी हो रही थी। गुरुपा का मंत्र जाप किया, गुरुपा का सत्संग सुना, तो जाके थोड़ा अच्छा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, 10% तो होता ही होता है। संगत जी, घर में जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरे चाचा हैं, मेरी चाची हैं, सबसे छोटे चाचा और चाची, इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि घर में लड़ाई हो, क्योंकि पापा नहीं हैं घर में, कोई डिफेंस करने वाला नहीं है, और लड़ाई होगी तो सभी मेरी मम्मी को ही बोलेंगे। तो गुरुपा को मैंने बोला था, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप संभालना, क्योंकि माहौल लग रहे हैं लड़ाई के, माहौल लग रहे हैं लड़ाई के। मेरे पापा के पास भी फ़ोन पहुंच चुका है। गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा कि हुआ आधा 1 घंटा हम टेंशन में आए थे, घर में लड़ाई का माहौल हुआ था, लेकिन गुरुपा का मैंने मंत्र जाप किया, बस मंत्र जाप किया, और 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के बाद हमारी पूरी फैमिली, मेरे 2 चाचा हैं, उन दोनों की फैमिली, हमारी तीनों फैमिली स्टेयर्स पे, छत पे थी। हम पतंग, जो लालटेन होती है, वो उड़ा रहे थे। और जो चौथे चाचा हैं, जो चौथी फैमिली है, वो अकेली थी।
संगत जी हर बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली अकेले घर में बैठी रहती है, बाकी तीनों फैमिली एंजॉय करती हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो लड़ाई करवाना चाहता था, जिसने क्रिया की, उल्टा उसी पे उलटवार हुआ। मेरे गुरुपा ने हमें इतना खुश किया, हमने फैमिली के साथ पतंगे उड़ाई, लालटेन उड़ाई खुशी से। और मेरे चाचा भी इतने खुश हुए, जो दूसरे बड़े चाचा हैं। मेरे गुरुपा हम सबको ऐसे ही एक बनाए रखिएगा, लेकिन ये जो क्रियाएं करते हैं, ये जो जादू टोने करते हैं, गुरुपा प्लीज़ ये बंद करवा दीजिए। हम बहुत परेशान हो गए हैं उनसे। प्लीज़ मेरे मालिक, मेरे पे, मेरे बच्चों, मेरे बच्ची पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे भाई बहन पे, सब पे ये ऐसी जादू टोने करवाते हैं गुरुपा। लेकिन आप बचाते हैं, मैं मानती हूँ आप बचाते हैं, लेकिन गुरुपा आप पे भी तो तकलीफ़ पड़ती है। तो गुरुपा प्लीज़ आप बंद करवा दीजिए उनसे। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें एक ढाल पकड़ा रखी है आपके मंत्र जाप की। वो इतना ताकतवर है, इतना ज़्यादा ताकतवर है गुरुपा, कि मिट्टी को भी सोना बना दे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको जितना शुक्राना कहूँ कम है, जितना भी आपके गुणगान गाऊँ कम है। ऐसे ही बचाते रहिएगा, ऐसे ही खुश रखिएगा, ऐसे ही बरकत बनाए रखिएगा, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, ऐसे ही आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में लगाए रखिएगा गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, गुरुपा का एकमात्र मंत्र जाप ही सारी परेशानी का हल है। बस आप चाहे पूजा पाठ ना कीजिए, चाहे जैसा भी फील हो रहा हो, सिर्फ मंत्र जाप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप। ये वो अमृत है कि मुर्दे में भी जान डाल दे। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना मेरे शुक्राना मालिक। गुरुजी जय महाराज। गुरु। मैं गुरुजी की गुड़िया असम से संध्या वेले हाजिरी लेके 9 बज के अभी 28 मिनट हो रहे हैं बाबा। आज तो रात ही हो गया बाबा। आज पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हुई थी, जो कि मैं अपना संध्या वेला हाजिरी नहीं स्वीकार मतलब नहीं कर पाई बाबा। बाबा का मैं महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आज पता नहीं शाम को अभी 7 बजे मैं आई हूँ बाहर से। हुआ यूँ कि आज दिन में मेरी मतलब जो मामा की लड़की है जो पास में रहती है, वो फ़ोन की और कही कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो आई थी अपने भांजे को और 2 और मतलब लोग आए थे, उसके फ्रेंड और उसके फ्रेंड की बेटी। बाबा वो लोग 4 लोगों से आए। मैं तो बाबा जिस रूप में भी घर पे अगर मेहमान आए तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे गुरु महाराज आए हैं बाबा। लेकिन फिर वही हुआ जो भी है। तो आए, फिर मैंने चाय नाश्ता वगैरह करवाया। खाना के टाइम पे आए थे बट उन्होंने खाना नहीं खाया बाबा। उस टाइम तो सब कुछ सही लग रहा था और फिर उनका प्लान बना कि थोड़ा भूटान घूमने जाएंगे। तो मतलब बाबा मेरे घर पे जो अभी बाबा ने ब्लेस किया हुआ है संगत जी, जो 4 व्हीलर, उसी से जाने का प्लान बना और हम लोग सब चले गए। और बाबा वहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैंने शिव मंदिर में गई, वहाँ पे बाबा को मत्था टेका, मंत्र जाप की। और बाबा आपको वहाँ शुक्राना करके आई हूँ कि बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने जैसा भी है जो भी है बाबा, जो भी 4 व्हीलर आपने गिफ्ट किया है हमें, उसे ब्लेस किया है बाबा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। उस पे बाबा वो आपका ही है बाबा, हमारा कुछ नहीं है महाराज। सब कुछ हम भी आपके, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा धन बाबा, ये हमारा हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका दिया हुआ है महाराज। तो यही था। और फिर उसके बाद हम गए, थोड़ा सा घूम के आए बाबा। आते आते शाम हो गया था। आई थिंक 6:30 तक मैं घर में एंटर की। और सबसे पहले मैं एंटर की तो पता नहीं मुझे बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, भारी भारीपन। घर को मैंने जब खोला तो मुझे बहुत भारीपन फील हुआ। पता नहीं बाबा कौन सी नेगेटिविटी थी, क्या हुआ था, किसने क्या किया बाबा, मैं नहीं जानती। और फिर वो होने के बाद मैं
हाथ पाँव धो के आई और गुरु महाराज का जोत जलाई। और मैंने जो जो रोज़ मैं जोत लगाती हूँ उसका जो बाती बच जाता है आधा जल के, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसे इकट्ठा करके शनिवार या मंगलवार को जला देना। तो नेगेटिविटी इतनी हावी थी, मेरा मन इतना खिन्ना रहा था। दो बाती थे, कल का और आज का, उसे मैंने कपूर से जलाया और पापा का मंत्र जब घर पे लगा के छोड़ दिया। और कल मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर आपके घर पे कोई आता है, कोई भी नेगेटिविटी लेके ही आता है, तो हमें उस इंसान की उस जगह पे, चेयर पे, घर में गुरुजी का महामंत्र का जाप करके हमें जल छिड़कना है, तो उससे वो नेगेटिविटी चली जाएगी बाहर। बाबा मैंने वैसा ही किया, आपका जल प्रसाद लेके पूरे घर में छिड़का, जहाँ वो लोग बैठे थे उधर भी छिड़का महाराज। उसके बाद महाराज थोड़ा मन हल्का हुआ, आपका सत्संग लगा, आपका मंत्र जाप सुन रही थी, फिर थोड़ा सा सत्संग भी सुना। और बाबा आज बेटी ने पता नहीं क्या हुआ, 3 घंटे तक महाराज 6:30 बजे से बाबा 9:30 बजे तक इतना परेशान की है, सो ही नहीं रही थी महाराज छोटी वाली। बाबा इतना तंग की है मुझे आज, इतना परेशान किए है, अंदर से मन रो रहा था और अंदर से लग रहा था कि उसे भी पीटूं, इस टाइप का। छोटी सी जान है बाबा, उसको तभी कोई अकल नहीं है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी बाबा उस पर हावी हुई है, क्या हुआ था। क्योंकि मैंने बाबा से अरदास की थी जाने से पहले ही कि बाबा साथ साथ चलना, साथ साथ आना। और वहाँ पे मंदिर पे भी मुझे बटरफ्लाई के बहुत सारे दर्शन हुए, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई का। वहाँ पे गार्डन था मंदिर के बाहर, तो बहुत अच्छे अच्छे बटरफ्लाई का रूप में बाबा थे हमारे साथ। और फिर घर भी आती हूँ तो एक छोटी सी गोल्डन येलो कलर की बटरफ्लाई वो लाइट के पास में घूम रहा था, तब भी मैंने जो जय गुरु जी कहा। पता नहीं क्यों मन भारी भारी सा लग रहा था। और बाबा अभी जाके 9:30 बजे, अभी छोटी वाली बेटी सोई है और बाबा जो बड़ी वाली बेटी है, बाबा उसे शायद फीवर आ रहा है, 2 दिन से उसका तबीयत खुद ब खुद ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ उसे भी, वायरल फीवर है। बाबा अपने दोनों नातिनों पे बाबा आप सहाय रहना, बाबा इनके रक्षा करना बाबा। बाबा आपका तो बार बार मैसेज आता है कि काली क्रिया करने वाली औरत अब अपने ही जाल में फंस गई है, अब उसका अंत समय आ गया है महाराज। तो वो भी थक के आई थी बड़ी वाली, तो उसे मैंने गर्म पानी दिया बाबा, और खांसी का बाबा सिरप दे के उसे सुला दी हूँ, वो सो गई है बाबा। और बाबा इतना मन खिन्ना रहा था, सब्जी बनाई हूँ अभी आलू पनीर की बाबा, अभी रोटी भी नहीं सेका मैंने, वो भी करूँगी। बर्तन थे बाबा बहुत सारा, ढेर सारा सारा बर्तन को साफ़ की। और अभी सोच ही रही थी कि बाबा का तो आज मैंने संध्या वेले शुक्राना नहीं की हूँ बाबा, हाजिरी नहीं लगाई हूँ महाराज, माफ़ करना अपनी बेटी को बाबा। आप देख ही रहे थे कि कितना परेशान हो रही थी। और बाबा आपसे अरदास किए जा रही थी कि बाबा जो भी अगर नेगेटिविटी है बाबा, तो ये सब आप काटो। बहुत ये सोने में बाबा परेशान करती है, जब इसे बहुत तेज़ नींद आता है बाबा, तो ये जल्दी से नहीं सोती बाबा, ये बहुत खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती है बाबा। इसे इसके गुस्से को बाबा शांत करो, बहुत गुस्सा जल्दी से हो जाती है, इतनी छोटी सी बच्ची इतना ज़्यादा गुस्सा, पूरा बाबा गुस्से से पसीना पसीना बाबा हो जाती है। बाबा आप हमारे बच्चों पे, हम पे बाबा, पूरे परिवार पे बाबा सहाय रहना बाबा। कौन सा पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आई थी घर पे बाबा, उसे आप काटो बाबा। बाबा का मैसेज भी आया जब मैं घर आई, तो तेरे कर्मों का बोझ उतार दिया है, सत्संग तुझे बचाएगा, सिर पर मंडराता संकट खत्म हुआ। बाबा इसमें मेरा भी सत्संग था बाबा, इसको ब्लेस करने के लिए, इस सत्संग से इसके लिए गुरु महाराज का कोटिदान शुक्राना है बाबा। आप अपने बच्चों को बाबा हर वेले बाबा अंग संग रखते हो। बाबा का मैसेज था, ये वचन पत्थर की लकीर है, तेरा अच्छा समय शुरू। गुरुजी की दिव्य वाणी से निकला ये वचन, तुझे हर खुशी देने के लिए, बच्चों की चिंता मत कर बाबा। थैंक यू बाबा, इतना अच्छा मुझे बाबा मैसेज देने के लिए। बाबा का और एक मैसेज आया था, बेटा आज तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है, तू बात बात पर घबराया मत कर, तेरे ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, तेरे घर में इतना धन वैभव बरसेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। आज सत्संग को मिस मत करना बाबा, अभी सब ये सत्संग तो नहीं सुन पाई हूँ, सब सुनूंगी महाराज। और बाबा नेगेटिविटी की वजह से, क्या की वजह से बाबा मन भी भारी हो रहा था बाबा, अभी जाके थोड़ा मन शांत हुआ, आपका भी सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बाबा का और एक मैसेज आया था, बेटा ये तेरे बुरे कर्मों की मार है जिससे तू बच नहीं पाएगी, तुझे कितनी बार समझाया लेकिन तुझे समझ नहीं आई, संकेत भी दिए पर फिर भी नहीं समझी। अगर तुझे मेरी बातों को इस तरह अनदेखा करना है तो आगे बहुत बड़े तूफान का सामना करने के लिए तैयार रह, ये तेरे बुरे कर्मों का खेल है। इस सत्संग को जल्दी सुन बाबा, माफ़ करना बाबा, न जाने कौन कौन से बुरे कर्म करके बैठी हूँ महाराज, फिर भी आपने अपने शरण में बाबा मुझे लिया है बाबा। बाबा अपने बच्चों को प्लीज़, बच्चों से अपना राज मत होना बाबा,
बाबा आप नाराज़ हो जाओगे तो हम किसके शरण में जाएंगे महाराज। पता नहीं कौन सा बुरा कर्म बाबा मैं काट रही हूँ लाइफ में बाबा। इतने मतलब बाबा उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिसको बाबा झेलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है बाबा। प्लीज़ बाबा मेरे सारे कर्मों को बाबा ख़त्म कर दो बाबा। बाबा और बाबा आपने तो मैसेज दिया ही था कि तेरे कर्मों का बोझ मैंने उतार दिया है, ये सत्संग तुझे बचाएगा बाबा। प्लीज़ बाबा मुझे मेरे बच्चों को बचाइए, जिसमें बाबा ने बोला है कि तेरे सिर पर मंडराता संकट खत्म। ये सत्संग वरदान है बाबा। इस सत्संग में थोड़ा सा बचा है बाबा। अभी ये सत्संग कंप्लीट करके मैं उसे कंप्लीट करूँगी बाबा। फिर तो हमारा जो ग्रुप चैट है बाबा, हमारे व्हाट्सअप का, हमारी आंटी लोगों के साथ मुझे ज्वाइन होना पड़ेगा। उस पर पाठ है बाबा सुखमनी साहिब का, उसे भी अटेंड करना है बाबा। मन बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रही थी ये तो सो नहीं रही है, पता नहीं पाठ का समय हो जाएगा। फिर बाबा रोटी सेकना है, कैसे क्या करूँ बाबा। सब करने कराने वाले आप ही हो महाराज। बाबा अपने बच्चों पे बाबा सहाय रहिए बाबा। मेरे इस सत्संग को बाबा प्लीज़ शेयर करवा दीजिएगा बाबा। विपिन अंकल जी और समय आंटी जी को भी ढेरों सारा बाबा शुक्राना बाबा। वो हमारे सत्संग को बाबा शेयर कर देते हैं गुरु महाराज। बाबा कोई सी भी नेगेटिविटी अगर मेरे घर पे आई हुई है तो बाबा जिस रास्ते वो आई है उसी रास्ते से भेज देना बाबा। हमें पता नहीं होता बाबा आने वाला इंसान हमारे लिए क्या सोच के आ रहा है, क्या सोच रहा है बाबा। लेकिन जो आई थी वो बहन, उसका मन बाबा बहुत पापी है बाबा। वो सबको मतलब बस ज़रूरत के हिसाब से बाबा यूज़ करती है। ये इस चीज़ का मुझे पता चला है बाबा। तो दुख भी होता है कभी कभी कि दुनिया में बाबा कैसे कैसे लोग हैं बाबा। वो अगर मेरे लिए कुछ अच्छा भी करती है बाबा तो दिखावे के लिए की है। तो बाबा मैं अपने कर्म आड़े नहीं करना चाहूँगी महाराज। आप ही देख लेना कौन मेरे लिए अच्छा चाहता है बुरा चाहता है बाबा। मेरे अंग संग रहना महाराज। बाबा जो मेरा कर्म है बाबा वो अच्छे से निभवाना बाबा। किसी के लिए बुरा ना बोलूँ ना करूँ बाबा, ना सोचूँ महाराज। उसका मन था कि मेरे नए वाले गाड़ी में भूटान जाने का बाबा, तो मैं आपकी ही इजाज़त लेके मैं गई थी बाबा। लेकिन वहाँ से आई हूँ तो बेटी बाबा बहुत परेशान की है बाबा। एक रीज़न ये भी है कि बच्चे सोने की नींद पूरा नहीं होता है तो थोड़ा खिन्नाते हैं महाराज। तो वो भी हुआ था क्योंकि दिन में उसका नींद पूरा नहीं हो पाया था महाराज। बाबा आप इसे अच्छे से नींद दो बाबा कि अच्छे से सोए बाबा और अब ना रोए बाबा। सो गई है अभी तो आपकी कृपा से बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना महाराज, आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना बाबा। इसी के साथ बाबा आपकी बेटी इस शुक्राने को बाबा यहीं पूरा करेगी महाराज। बाबा का महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को भी जय गुरु जी। साथ संगत परिवार जी को भी जय जय गुरु जी। आप सभी का शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा। पहले क्षमा चाहूँगी मैं, काफ़ी दिन हो गए शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया। पता नहीं क्यों, आपकी रज़ा नहीं होगी इसलिए शायद सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कुछ मोबाइल में भी टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही थी 2-3 दिन से। मैं आपका सत्संग भी सुन नहीं पाई और ना ही मैं सत्संग ज्वाइन कर पाई जो हमारे संगत परिवार प्राथमिक करता है। मैं सभी से और अपने बाबा से क्षमा प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, और आज का शुक्राना सत्संग मैं बाबा के चरणों में अर्पित करती हूँ विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर। बाबा का मंत्र जाप कर कर आज 17 तारीख है, 17 अगस्त, और संध्या वेले का टाइम है 6 बजने वाले हैं। 5 मिनट है 6 बजने में। बाबा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा ही सहाय, हम सबके सदा सहाय रहती हैं बाबा। बाबा आपका मैं शुक्राना कैसे कर सकती हूँ, और क्योंकि मेरे पास उस शुक्राने के कोई शब्द नहीं हैं। सबसे पहला शुक्राना तो मैं मम्मी के लिए करती हूँ, आपने उनकी लाइफ ब्लेस की है। मैं आज मम्मी की तरफ से पहला शुक्राना शेयर करूँगी। मम्मी, मैं अभी रक्षाबंधन पर घर गई थी तो मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी तो ज़िंदगी यहीं तक थी,
क्योंकि उन्होंने सपने में देखा था कुछ, तो उन्हें मालूम था कि मैं अब नहीं रहूँगी। और इसी वजह से जिस दिन उनको अटैक पड़ा उससे 1 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 11:30 पौने 12 बजे तक सभी से बातें की, सबके पास उन्होंने कॉल किया था और सबसे बातें की, क्योंकि वो कह रही थी मेरा मन ये कर रहा था कि बस सबसे बात कर, और ये मतलब कि अब मैं कभी बात नहीं कर पाऊँगी किसी से। उन्होंने मुझे बताया कि उस रात उन्होंने सपना भी देखा था कि एक ट्रेन में बैठे हैं वो, और ट्रेन बहुत तेज़ चले जा रही है, और वहाँ उसमें और कोई नहीं था, उनके साथ मेरी छोटी बहन थी। ट्रेन के सभी यात्री तो उतर गए, मम्मी बता रही थी कि पर मैं और जो छोटी सिस्टर है मेरी वो बैठे थे कि हम दोनों ही रह गए, और ट्रेन और भी तेज़ हो गई और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब बस ख़त्म ही है उस दिन। तो उन्होंने बताया कि ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि उसकी कोई स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे हाथ पकड़कर किसी ने खींचा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा, वो उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैंने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके मुँह से भी यही चीज़ निकली कि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी गुरु पापा ने बचाई है, जो कि एक सच्चाई है। मुझे ये बात पता नहीं थी, इसलिए मैं पहले बता नहीं पाई। तो घर गई, तो जब घर बैठते थे तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। मम्मी एक अटूट विश्वास है, मम्मा को और भी ज़्यादा गया ब्लेस की है उनको ज़िंदगी गुरु पापा ने। और उस हादसे के बाद मम्मा इम्प्रूव हो गई थी। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब मैंने छोड़कर आ गई थी वहाँ से, जब हॉस्पिटलाइज़ हुई थी वो, तो ट्यूसडे को रक्षाबंधन से पहले जो मंगलवार था, मेरी बहन ने मुझे बताया कि मम्मा उस दिन भी बेहोश हो गई थी, और गिर बेहोश होके उनकी ना मुँह बंद हो गया और आँखें उनकी बाहर निकल गई थी, और वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी। तो घर वाले, आस-पड़ोस के लोग, वो जब छोटी बहन चीखी तो सारे इकट्ठे हो गए, और वहाँ मेरी मौसी भी आ रखी थी एक। उन्हें कुछ नहीं सूझा, वो फटाफट मंदिर में गई और वहाँ से गुरुजी का चंदन तिलक लेके आई और जल प्रसाद लेके आई। उन्होंने लेटे-लेटे ने बड़ी मुश्किल से मम्मी के मुँह में वो जल प्रसाद डाला और चंदन तिलक लगाया मम्मी के माथे पे और हार्ट के पास। और उसके 2-3 मिनट बाद, क्योंकि मम्मी में कुछ नहीं था, एकदम से मम्मी ने बहुत ज़ोर से साँस ली। एकदम से झटका सा लगा मम्मी के अंदर। तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा आपका। आपने उस दिन भी मम्मी को पता नहीं कौन से कष्ट से बचाया, क्योंकि पापा बता रहे थे कि उसी दिन पापा का जो गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने उन्हें दिया था, वो टूट गया। मम्मी के साथ ही जब हादसा हुआ पूरा, उससे उसके बाद जब मम्मी होश में आई तो वो ब्रेसलेट टूट गया। बाबा आपका कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ मैं। आपने मम्मी का वो कष्ट भी अपने ऊपर लिया, और आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक अमृत बन गया मम्मी के लिए। वो फिर ठीक है, उस दिन के बाद से मम्मी के चेहरे पे रौनक भी है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रही हैं। मैं इसलिए बोल रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूं। मुझे नहीं मालूम कि मम्मी के पीछे अब कौन हाथ धो के पड़ गया। कुछ तो ऐसा गलत, सॉरी संगत परिवार जी, मुझे तो बताया भी नहीं था। वो बोल रही थी छोटी वाली कि हम तुझे परेशान नहीं करना चाह रहे थे, और इसलिए हमने बताया नहीं कि जब तुझे अपने गुरु पापा विश्वास है तो किसी को कुछ भी नहीं होगा। और चंदन तिलक और जल प्रसाद तो एक ऐसी चीज है कि हमें हर दर्द हर कष्ट से बचा रही है।
वो भी गुरुजी को बहुत मारने लगी है इस बीच में। और उसका बेटा तो इतना दीवाना है बाबा आपका, इतना दीवाना है बच्चा मेरा, बहुत सबको बोलता रहता है जय गुरुजी बोला करो, शुक्राना गुरुजी, भजन गाता है बाबा आपके। और सबसे पहले उठते ही बोलेगा मुझे गुरु बाबा, मुझे तो गुरुजी का पानी दे दो, उसे जल प्रसाद भी कहना नहीं आया। वो तो उसको ना पेट में भी दर्द होता है, उसको कहीं कोई तकलीफ होती है, चोट लगती है, बस वो ये बोलता है मुझे गुरुजी का पानी दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और मुझे चंदन तिलक लगा दो, मेरी चोट ठीक हो जाएगी। वो तो गुरुजी का नाम लेके हाथ लगा लेता है ना, बोलता है मम्मी मैं ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। उसका बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका। और मेरी छोटी बहन बता रही थी कि बहन इसकी तबीयत इतनी खराब, उसको अस्थमा की दिक्कत है, मेरे बच्चे को, छोटे वाले को, उसके बेटे को। उसकी हर समय उसे मशीन रखनी पड़ती है, थी पहले अपने पास, पंप वगैरह रखना पड़ता था, उसकी बहुत तकलीफ थी। तो उसने बोला कि बहन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी दवाइयाँ भी छूट रही है, छूट गई। वो वो भावुक भी हो गई उसे बोलती बोलती, कह रही मैं तो पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी बहन, बस मैं मन से नाम लूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं विक्कू नाम है मेरे बच्चे का। तो वो बहुत मानता है, पापा कहता है, वो कहता है मम्मी ये मेरे पापा हैं, बड़ी मम्मा ये मेरे पापा हैं। मैंने कहा हाँ बेटा पापा हैं हमारे ये। उसको लाके देगी, वो उसका स्वरूप, वो प्यार करता है, उन्हें गोद में लेके बैठता है, बातें करता है उनके स्वरूप से। अभी बाबा ने सत्संग करवाया घर पे, बहुत अच्छे से सारे काम हो गए, बहुत अच्छे से। बट सारा सत्संग खत्म जब समाप्ति पे हुआ, सबने लंगर प्रसाद वगैरह सब अच्छे से करने के बाद पापा की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा उनको वायरल हो गया, खांसी उनकी रुक ही नहीं रही थी, सब कुछ किया हमने। और फिर लास्ट में यही रहा कि डॉक्टर के लेके गए अगले दिन। अब आराम है धीरे धीरे, वायरल है, डॉक्टर बोल रहा था कि वायरल थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, कंटिन्यू से दवाइयाँ खानी है। पर मुझे सत्संग भी आया था पापा के लिए, वहाँ नेटवर्क इशू था तो मैं सुन ही नहीं पाई वहाँ बिल्कुल भी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है कि अपना ये घर और यहाँ रहने वाले हम चारों बच्चों को, और मायका मेरा वहाँ भी, सभी को आपने अपनी गोद में समेट रखा है। और मेरा सत्संग ये है कि मैं मेरे ना छोटे भाभी से 3 साढ़े 3 साल से मेरी बोलचाल बंद थी। उनके कुछ गलत व्यवहार, उनके अपशब्दों से मेरा मन थोड़ा दुखा था, तो मैं उनसे बोलती नहीं थी। लेकिन मुझे इस घर पे सत्संग करना था, तो जिस तरह पापा कुछ बोलते हैं, मतलब मुझे महसूस होता है, तो बाबा ने जब भी सोचती थी तभी वो टल जाता था। तो मुझे फील हुआ कि बाबा कह रहे हैं कि पहले नीवे होए फिर मैं सत्संग कराई। मुझे एक तरह का ये चीज़ हुई कि मैं शायद भाभी से बोलती नहीं हूँ, इस वजह से बाबा मुझे सत्संग नहीं करने दे रही हैं। संगत परिवार जी, ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार था कि वो खुद से बोली। 2 दिन मुझसे, मैं रिप्लाई नहीं करी, मैं हाँ ना में जवाब देती थी। फिर जब बाबा ने कहा कि सत्संग जब ही कराऊंगा जब नीवी होएगी, मतलब सबसे बोलेगी हंस के। संगत परिवार जी, एक दिन पहले, सत्संग से एक दिन पहले बाबा ने हम दोनों को एक किया, हमारी बोलचाल शुरू करवाई, अपने आप ही सब कुछ हो गया। और बहुत अच्छे से उन्होंने फिर मेरे साथ सारे घर की किचन विचन की कोने कोने की सारी सफाइयाँ करवाई। मैंने कहा यहाँ भोग प्रसाद बनेगा भाभी, कहने लगी मैं करवाऊंगी दीदी आपके साथ। उन्होंने सारी साफ सफाइयाँ करवाई अच्छे से, लंगर प्रसाद भी उन्होंने बनवाया साथ में लग के खूब अच्छे से। और बाबा का जब हम सत्संग कर रहे थे तो वो बहुत बुरी तरह रोई हैं सत्संग करते करते, और उठ गई वहाँ से। मैं आवाज़ लगा रही थी उनको तो वो मेरे पास आके गले लग के रोने लगी, कह रही दीदी मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों सत्संग में। मैंने उनसे बोला कि भाभी ये सत्संग में बाबा ना कष्ट कटवाते हैं, तो रुला कर ही आप बैठो, आपका मन साफ हो रहा है, अंदर से क्लीन हो रहे हो आप,
वो वहाँ बहुत देर तक रोती रही और फिर अपने आप चुप हो गई। फिर बहुत अच्छे से हम लोग रहे उस रात। उस दिन बहुत अच्छे से सारे काम, उन्होंने घर के भी सारे काम किए, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे देख के। मैं उन्हें शिव पुराण देकर आई हूँ, तो वो रोज़ पढ़ती हैं। मैंने उन्हें 1-2 चीज़ें बताई हैं, तो वो करती हैं और मेरे से बाबा ने ये सेवा ली थी, उसका बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। उन्हें रास्ता दिखाइएगा, उन्हें अपने संरक्षण में रखिए और ये मेरा विश्वास है कि ये साल जाता-जाता आप उनकी झोली ज़रूर भरेंगे। मैं अपनी बड़ी भाभी की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार जी, आप सभी से भी और गुरु पापा से भी और विपिन अंकल, सौम्या आंटी से भी, उनकी टीम से भी, क्योंकि उन्होंने जो उस दिन किया वो सही नहीं था। मेरा मन उनकी तरफ से खट्टा हो गया इस चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे गुरु पा का अनादर भी किया और उनके प्रसाद का अपमान भी किया। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कुछ गलत नहीं बोला, बस बाबा की तरफ देख के कहा, मैंने कहा आप देखें, आप सँभालें। या अभी समय नहीं आया उनका बाबा से जुड़ने का। कुछ तो चीज़ है जो बाबा को पता है, मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहती, बाबा जाने, बाबा देखें। और सब कुछ ठीक ही करेंगे बाबा, अब तक सब सही किया, अब भी सही करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मायके में इतना सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है धीरे-धीरे, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। इतने सालों में पहली बार एक दिन जो हम सब साथ रहे, मिले, मुझे बहुत सुकून मिला। नहीं, मैं घर जाती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं 8-8 दिन भी रुक के आती थी। लेकिन वो 8 दिन 1 दिन पे भारी पड़ गया, इतना प्यार मतलब फ़ील हो रहा था, इतनी पॉज़िटिविटी रही और सत्संग भी इतना अच्छा हुआ। वहाँ मेरी ताई जी आई थी, बड़ी ताई जी, वो भी उनको मानने लगी हैं, ताऊ जी भी मानने लगे हैं। तो धीरे-धीरे हमारा जो संगत परिवार है बहुत बढ़ा रहे हैं पापा। फैमिली हमारी पूरी संगत परिवार ही बन जाएगी यहाँ की भी, उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना मेरे पापा। आपका लख-लख वेरी शुक्राना और जो मैसेज आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना। बेटी के पेट में दर्द बता रहे हो आप, आपने कहा है कि चंदन, तिलक और प्रसाद वो मैं करती रहूँगी बाबा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो डॉक्टर भी आप ही हैं बाबा, उसे बिल्कुल ठीक कर दीजिए। हाँ, ये बात सच है वो बाहर का बहुत खाती है, मैं बहुत मना करती हूँ, अब तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बच्चे फिर से हाथ से निकल गए हैं, मैं 8 दिन घर रह के आई और वो यहाँ पे थे और आप जानते हो कि कुछ लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि वो अच्छे संस्कारी बने। उनके उनमें फिर से गलत आदतें आ गई बाबा, जो ठीक नहीं है। आप ही सुधारें अपने बच्चों को, बच्चे आपके हैं, आप ही सही रास्ते पर लेकर आएँ बाबा प्लीज़। घर आई तो घर का माहौल ठीक नहीं था बाबा, पता नहीं कहाँ क्या चीज़ है। घर के अंदर एंट्री करते ही मेरा मोबाइल ठप हो गया बिल्कुल। बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, कौन सी नेगेटिविटी थी कि सत्संग भी नहीं चले, ना आपका मंत्र जाप चला, कुछ भी नहीं हुआ। बस अब मैंने तो पूरी तरह से आप पे छोड़ दिया और मैं संगीत परिवार जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा आपसे भी। आज मुझे गुस्से में मुझे, क्योंकि जब कुछ सही नहीं हो रहा होता है ना और किसी एक बंदे के आने से घर में सब कुछ गलत-गलत हो रहा होता है, तो गुस्सा आ जाता है। मेरी अ, मेरी सासू माँ आ रखी हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। वो अपने बेटे को भी पसंद नहीं करती हैं, बस किसी चीज़ या कारणवश कुछ होगा। उनके बस मेरा मन नहीं करता है, मैं नमस्ते करके अच्छे से मतलब उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, बट मेरा बोलने का मन नहीं करता है। मुझे नहीं मालूम, कुछ बाबा ने भी मुझे मना किया हुआ है कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखो। मतलब मुझे सत्संग आते हैं ऐसे कि दूरियां बना के रखो। तो बस मैं उतना ही करती हूँ, जितना उतना ही बोलती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्से में ना मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गए पापा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। क्षमा योग्य नहीं थी ये हरकत। वो बड़ी हैं, जैसी भी हैं, और मुझे नहीं बोलना चाहिए था गुस्से में भी। उन्हीं के मुँह पे नहीं बोला, पीठ पीछे बोला, लेकिन बोला तो है गलत। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे समझ दीजिए कि मैं क्रोध में भी गलत लोगों को भी गलत कभी ना बोलूँ, कभी भी नहीं बाबा। ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें आपके बच्चों की हरकत नहीं है ये।
मुझे बहुत दिनों बाद इतना गुस्सा आया था, हालाँकि गुस्सा आपने मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया बाबा। मैं क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी चाहती हूँ, पूर्वजों से माफ़ी चाहती हूँ। अभी पिछले कुछ दिन से एक मैसेज आ रहा है कि मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हैं। शायद मैं इतने दिन यहाँ नहीं थी, पूजा पाठ नहीं हो पाई, दिया नहीं जला या कुछ ऐसा जो मेरे पीठ पीछे हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं क्षमा चाहती हूँ सबकी तरफ से और मेरी कुल देवी से भी माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं क्यों नाराज़ हैं। माँ बाप अगर बच्चों से नाराज़ होंगे तो कैसे चलेगा माँ। क्षमा कर दीजिए मम्मा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और जल्दी से मुझे गुड़गांव में बुला लीजिए ताकि हम चारों आके माथा टेकें आपके दरबार में माँ। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ बाबा। माफ़ कर दीजिए, उनसे जाने अनजाने बहुत कुछ कह जाते हैं वो मुझे। नेगेटिविटी है क्या है आप जाने। बस घर में ना प्यार से रहें हम चारों। किसी के भी आने से ना घर में उथल पुथल ना मचे बाबा। किसी के भी आने से घर का पॉजिटिव माहौल नेगेटिविटी ना फैले बाबा प्लीज़। और घर आपका है, आप जाने, आप जानी जहान है, आप पे छोड़ा हुआ है। और भरोसा तो आप भी जानते हैं मैं आप पे कितना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े भैया की लाइफ में भी सब कुछ ठीक कर दीजिए बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज पापा की इच्छा है कि मैं छोटी भाभी को गुरुजी के बारे में सब कुछ बताऊँ। छोटी बहन का मैसेज आया है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा बाबा कि मैं उन्हें सही राह दिखा सकूँ। मैं होती कौन हूँ, सॉरी बाबा। मैं उन्हें आपका रास्ता दिखाऊंगी और चलाना आपका काम है, उन्हें हाथ पकड़ के खींचना। उन्हें भी अपनी भक्ति में इतना लीन कर दीजिए बाबा कि वो गलत ना सोचे ना करे, कुछ भी ऐसा ना हो। शुक्राना। मैं विपिन अंकल, सोमिया आंटी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू बाबा। और पग पग पे वो मेरा बहुत पद प्रदर्शन करते हैं कि सही राह पे चलाते हैं मुझे। आपने बहुत ही अच्छे भैया भाभी दिए हैं बाबा मुझे। उन्हें खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, उनके बेटे को भी खूब सारा। मेरा प्यारा सा लड्डू कृष्णा, उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बुआ की तरफ से। ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारे प्यार के साथ लड्डू को। उसे हमेशा खुश रखिएगा बाबा, उसको हर बुरी नज़र से बचाइएगा, उनकी फैमिली को। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरा भाई, मेरे विपिन भैया। और बस इतना ही कहूँगी। सारे संगे परिवार का ख्याल रखिए बाबा। सबके कष्ट, सबके दुखों को हरिएगा। आपकी कोई बेटी ना रोए बाबा। और मेरी एक नंद है, प्लीज़ उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। मैं देहरादून से बाबा की लाडली बेटी शालिनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोनी आंटी जी के चैनल पे साझा करते रहते हैं। आज तारीख है 18 अगस्त, समय है 10:10। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन एंड सोनी आंटी जी। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संकट जी, आजकल गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं और आजकल सद साईनाथ महाराज के भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, जैसे बालाजी महाराज के और नीम करौली वाले बाबा के भी और हनुमान महाराज जी के भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं आजकल। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना सबको। और
गुरुजी हमें बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। और गुरुजी सुबह से लेके अब तक का जो भी आपने हमें ब्लेसिंग दी है, जो आपने हमारे ऊपर मेहर करी है, जो भी आपने ब्लेसिंग दे रहे हो अब तक दी है, तो उसके लिए गुरु का पूरे दिन के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और हमसे गलती से अगर कुछ बस शब्द निकल गए हों या किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए गुरुजी हमें माफ़ करें, माफ़ करना हमारे बच्चों को समझिए। गुरुजी हमारे बच्चों को माफ़ करना। और हमें आता नहीं है वैसे शुक्राना सत्संग करना, लेकिन गुरुजी की आज्ञा होती है तो बस इतना सा ही कर पाते हैं। और हाँ, ये पूछ रहे थे संगत जी कि कल्पना आंटी जी आपकी तबीयत कैसी है। हमने कल सत्संग सुना था, बस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो हमने सोचा कि ये मतलब नंबर नहीं करता। उसकी आवाज़ इतनी हो रही थी कल्पना आंटी जी कि हमने कभी आपको अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आपका जो सत्संग सुन रहे थे तो हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हमारा कोई ख़ास ही परेशानी में हो, बीमार हो। वैसे तो गुरु जी ने जो संगत बनाई है सब एक परिवार ही है, बहुत अपनापन लगता है सबके साथ। सबके हम सत्संग भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबका सत्संग सुन के। उसके लिए गुरु का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी आपका भी। हम इसी के साथ अपना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।